कौशल्या धरि धीरजु कहेई, पूत पथ गुर आयसु अहेई। सो आदरि करिए हित मानी, तजिए विषादु काल गति जानी। कौशल्या धरि धीरजु कहेई, पूत पथ गुर आयसु अहेई। सो आदरई करिए हित मानी, तजिए विषादु काल गति जानी। और इस प्रकार मंत्री सुमंत्री जी हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कह रहे हैं कि गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। और इस प्रकार कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं कि हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मान कर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम्हु यही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सुत सब कहें अवलंबा। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम्हु यही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सुत सब कहें अवलंबा। और इस प्रकार कौशल्या जी माता भी धीरज धरकर कह रही हैं कि हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। और इस प्रकार श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए। और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरजु धरहु मातु बलि जाए। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुखु हरहु। लखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरजु धरहु मातु बलि जाए। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुखु हरहु। और इस प्रकार श्री रघुनाथ जी वन में हैं,
महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए। और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करके उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख दूर करो। गुर के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत हिय हित जनु चंदनु। सुनी बहुरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। गुर के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत हिय हित जनु चंदनु। सुनी बहुरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। और इस प्रकार विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख दूर करो। और इस प्रकार भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अर्थात अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या जी की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुहे स्त्रवत, सिंचत बिरहे उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरी सब ही सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुहे स्त्रवत, सिंचत बिरहे उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरी सब ही सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। और इस प्रकार भरत जी ने गुरु जी के वचनों और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो
चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या जी की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या जी की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल अर्थात आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकर को सींचने लगे, अर्थात नेत्रों के आंसुओं से उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। और इस प्रकार बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरे बचन अमीय जनु बोरे देत उचित उत्तर सबहि भरतु कमल कर जोरी तेरे धुरंधर धीर धरे बचन अमीय जनु बोरे देते उचित उत्तर सबहि। और इस प्रकार सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या जी की वाणी सुनकर भरत जी अति व्याकुल हो गए और उनके नेत्र कमल में अश्रुओं का जल भर आया। और इस प्रकार उनकी दशा को देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। और बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगते हैं। और इस प्रकार धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।